A very good afternoon to all the students. In today's class, we will study tenses. So open up your books and come to page number 68. You are seeing the name here, the uses of tenses. First of all, we need to understand what are tenses. So there are basically three types of tenses. These are present, the past, and the future. Present tense will let us know what's going on in the current situation. Means अभी क्या हो रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है. And past tense also explain us कि कौन सी चीज़ आपकी already हो चुकी है. The action which has already happened. Okay. And then future tense will let us know कि आगे क्या होने वाला है. Okay, the upcoming things or the upcoming actions. So in today's class we will simply study the present tense. So there are mainly 4 types of present tense, but in your class I am just explaining the simple present tense. The simple present tense is also known as indefinite tense. So what is the rule of present indefinite, or we can say simple present tense का rule क्या होता है? We simply use s and es. हम क्या यूज़ करते हैं? s और es यूज़ करते हैं प्लस आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स whatever the सेंटेंस इज अबाउट. ओके, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बॉल है या फिर आपका कोई मैन है, कोई मंकी है या कुछ भी एनिमल, प्लेस, कुछ भी हो सकता है. तो जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर्ब में एस और ई एस यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, बताएंगे आपको कैसे होता है. तो जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, अगर हमें उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम मेनली नॉट का यूज़ करते हैं. नॉट, ठीक है, बट नॉट का यूज़ जो है वो होगा, लेकिन उसके साथ कुछ और थिंग्स भी हैं जो आपको माइंड में रखनी है. क्या चीज़ आपको माइंड में रखनी है? सबसे पहले तो हम जरा एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस देख लेते हैं. लाइक ही इज़ अ टीचर और ही इट टीयर्स. तो यहाँ देखिए आप, वर्ब में क्या आ रहा है? एस. ओके, नाउ सी हियर द सिंपल सेंटेंस, मोना रन्स फास्ट. मोना, तो वर्ब में क्या हुआ? वर्ब रन है और रन में क्या ऐड हो गया है आपका? एस. सिंगुलर सब्जेक्ट था तो आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी. गेटिंग माई पॉइंट? यस. नाउ अगर आपको अब क्या करना है, प्रेजेंट में ही आपको नेगेटिव सेंटेंस लिखना है. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होता है? हमें चेक करना होता है कि वर्ब कैसे चल रही है. तो हम प्रेजेंट में क्या यूज़ करते हैं? हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं डू एंड डज. अगर आपके वर्ब में एस और ई एस है देन यू यूज़ डज. अगर आपके वर्ब में एस और ई एस नहीं है, यू सिंपली यूज़ डू. दोनों चीज़ें माइंड में रखनी है. प्लस आपका नॉट रहेगा. ठीक है, एंड करेक्टेड, इट इज़ पास्ट. ये एस है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट. चलिए, तो अब प्रेजेंट टेंस का रूल तो हमें क्लियर हो गया है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है? आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब में क्या आपकी ऐड हो जाती है? एस और ई एस. ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट लग जाता है. नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक अबाउट पास्ट टेंस? सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म. वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी कैसे हो जाएगी? जैसे आपने सी लिखा, सी, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? सॉ. ओके, जैसे बाय है आपका, बाय, बाय का क्या हो जाता है? बॉट. ओके, टीच का टॉट. तो ये जो आपकी सेकंड फॉर्म्स होती हैं इसका यूज होता है मेनली. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे पास्ट में. ओके, एंड फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे? विल एंड शैल. वी के साथ एंड आई के साथ हम शैल यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे? विल. ओके, तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी. अभी मैं अगर आपको शॉर्ट में लिख के बताऊं तो शॉर्ट में आपका इस कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है. लेट अस टेक, लेट मी राइट. जैसे आपका मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट है आपका. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्या यूज कर रहे हैं? एस एंड ई एस. ओके, सिंपल पास्ट you use verbs second form. Okay, and in simple future what I have told you,
वी यूज विल एंड शैल। तो मैंने आपको बताया आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे, अदरवाइज वी यूज विल। समझ आ रही है वाली बात? अब बात ये चल रही है कि अगर सिंपल प्रेजेंट में आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यू ऐड डू एंड डज प्लस नॉट। अगर पास्ट में बनाना है तो यू सिंपली राइट डिड नॉट, और अगर फ्यूचर में बनाना है तो यू हैव टू ऐड ओनली नॉट। क्लियर हो जाएगा अब ये? अब सुने इधर, पास्ट एंड फ्यूचर, ये क्लियर हो गया यहाँ से सारा का सारा, ये आपको रीड आउट करना है। देन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, यू हैव टू ऐड अप द क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना होता है, यू हैव टू फॉर्म क्वेश्चंस। तो प्रेजेंट के लिए क्या होगा, जो भी आपने डू डज यूज किया है वो आपके फ्रंट पे आ जाएंगे। पास्ट में डिड एंड फ्यूचर में विल और शैल। सी द सेंटेंसेस हियर, डू आई सी, डज ही फॉल, क्वेश्चन मार्क आ गया, प्लस आपके डू डज क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग में आ जाते हैं। डिड आई सी एंड हियर, ओके। तो दिस इज द वीडियो अबाउट आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ पे डू लगाना है, कहाँ पे डज लगाना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैंने आपको सॉल्यूशन सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो यू जस्ट सिंपली प्रैक्टिस एंड रीड द सेंटेंसेस। और ये वाले जो एक्सरसाइज है आपकी, ये होगी आपकी पेज नंबर 70 पर। तो ये एक्सरसाइज भी जो पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, इट मीन्स ये आप सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको ऊपर लिख के दिए हैं यहाँ पे, यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस सेम इन द सेंस कि आप इसमें विल नॉट ये सब आप खुद से लगाएंगे। इसमें कोई बच्चा ये नहीं लिखेगा जैसे मैंने लिख दिया है, आप इसको करके दिखाएंगे खुद से, ठीक है? कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज इट।